एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जातक और जातिका की या वर या वधू की कुंडली का संपूर्ण मिलान करना चाहिए और उसका क्या महत्व है। इसको आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार भी देखना चाहिए। जैसे कि गुण मिलान जो रहते हैं वो 36 गुण उसमें मिलते हैं, तो 18 गुण भी मिल जाते हैं, तो उसको आप उसमें आप जा सकते हैं, उसको स्वीकृत किया जाता है इसमें। क्योंकि जब भी हम गुण मिलान करेंगे तो उसमें क्या क्या देखा जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि जो भी जातक और जातिका है, अगर ग्रह मैत्री और भकुट मिलते हैं तो उनमें आपसी मित्रता दर्शाता है। अगर नाड़ी मिल जाती है अच्छी तो संतान सुख के बारे में ज्ञान देता है। इसी तरह से और भी दूसरे जो है वर्ण और वश्य मिलते हैं तो मनुष्य की व्यवहारिकता का पता चलता है। तारा मिलता है तो ज्ञान का और संपन्नता का पता चलता है। योनि मिलने से दोनों ने के शारीरिक संबंधों के तालमेल दर्शाते हैं। तो इस तरह आखिरी के जो महत्वपूर्ण जो योग हैं, जैसे कि आपका मानसिक तालमेल के लिए 6 अंक है, शारीरिक संबंध के लिए 4 हो गए, तारा के लिए 3 हो गए, व्यवहारिकता के लिए 2 है। परंतु लास्ट के जो है, अगर भकूट मिलता है, ग्रह मैत्री मिलते हैं या नाड़ी मिलता है, तो शुरू के जो वर्ण वर्ष तारा आदि नाम मिले तो भी चलता है। इससे 18 अंकों को स्वीकृत किया जा सकता है। तो इस तरह से ये मिलान में हमने देखा कि दोनों के आपसी तालमेल को देखा, दोनों का स्वास्थ्य को देखना चाहिए, दोनों के रति सुख को देखना चाहिए, दोनों के लिए अनिष्ट तो नहीं हो रहा है ये देखना चाहिए, मांगलिक दोष को देखना चाहिए, आर्थिक संकट तो नहीं आ जाए इसको देखना चाहिए, और संतान सुख का देखना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे पॉइंटों को दिया गया है। इसके साथ साथ में आप कुंडली का जो पहला भाव है उसको देखेंगे, क्योंकि ये आपका व्यक्तित्व है। दूसरा भाव है, यहाँ से वाणी और कुटुंब को देखा जाता है, तो ये भी अच्छा होना चाहिए। चतुर्थ भाव से हम सब सुख को देखते हैं, घर मकान का सुख, जमीन जायदाद का सुख को देखते हैं। पांचवा भाव का भी इम्पोर्टेंट है। पांचवा भाव से आपको संतान देखा जाता है, तो पांचवा भाव भी आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। इसके बाद में सप्तम भाव जो है उसको भी देखा जाता है कि यहाँ से आपका वैवाहिक जीवन को देखते हैं, तो सप्तम भाव का भी यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट है। अष्टम भाव से आपका दीर्घकालीन जीवन कैसा रहेगा उसको देखेंगे, और 12वां भाव जो है आपका शयन सुख, साथ साथ में आपका जो क्रय विक्रय आप करेंगे आर्थिक रूप से उसको देखा जाता है। तो इस तरह से इन भावों को देखने के साथ साथ में जो कन्या की कुंडली में गुरु की स्थिति को भी देखा जाता है, वो अच्छी होना चाहिए। और साथ साथ में शुक्र जो है वैवाहिक जीवन के लिए दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए, तो दोनों का शुक्र भी अच्छा होना चाहिए। इस तरह से पूरी तालमेल को मिलाने के बाद में आज परिस्थितियां जैसी हो रही है कि जातक और जातिका बहुत ही पढ़े लिखे रहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, ऐसी उच्च पदों पे गवर्नमेंट में भी आश्रित है। तो इस तरह से ये सब चीजों को देखने के लिए संपूर्ण कुंडली मिलान में इन सबको देखना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु आज के देश काल परिस्थिति में ये संबंध नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे आपको एक दूसरे को डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो मिल रहे हैं तो उसकी अच्छे से कुंडली मिलान की जाए और बहुत से परिहार बताए, जैसे हमने वो परिहारों को देखा जाए, मांगलिक दोष का परिहार को देखा जाए, और आपकी खुद की एक दूसरे की चाह क्या है जीवन में, एक दूसरे को बातचीत करें। एकदम से आप कुंडली मिला के एकदम से शादी पे मत जाइए। आप हो सके तो 4-6 महीने के लिए एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और एक दूसरे के परिवार ये समझे कि जो वर या वधू हैं जो शादी करने चाहते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे
कि क्या समस्याएं रहेगी और क्या वो आगे बढ़ के अपने जीवन को कहाँ क्या उद्देश्य है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करे और परिवार भी उसमें सहयोग करे। अगर परिवार सहयोग करेगा तो जो भी भावी वर वधु बनने जा रहे हैं, अगर कुंडली मिलान में भी कम अंक भी प्राप्त हो रहे हैं परंतु दूसरी आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही है तो और दूसरे परिहार सब हो रहे हैं तो आपको जरूर शादी के लिए जाना चाहिए, जिससे कि आज की परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि जो भी जातक और जातिका की उम्र कैरियर आदि के कारण आपके करीब 28, 29, 30, 31 तक चली जा रही है तो उनमें एक मैच्योरनेस भी अच्छी आ रही है क्योंकि एज हो गई है। जीव आपने देखा है कि एक दूसरे बच्चे जो हैं आपके बाहर रहते हैं और उनमें परिपक्वता आ रही है, उनको समझ आ रही है। तो इस तरह अगर कुंडली मिलान में कुछ कमियां रह भी जाती हो परंतु दोनों में एक दूसरे को समझ जाते हैं 6 महीने के अंदर। और अगर कुंडली में बाद में जो दशाएं योग कारक भी आ रही अच्छी आ रही है तो आपको उसका ध्यान में रखते हुए अच्छे से कुंडली का विश्लेषण करते हुए आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थितियां आजकल की है देश काल परिस्थिति के अनुसार ही आपको निर्णय लेना चाहिए। और उस पे अगर जो परिस्थितियां हमने बताई हैं अगर वो आपके एक दूसरे से मैच हो रही है तो कम गुण मिलते हुए भी आपको दूसरे अगर सब चीजें आपको और एक दूसरे में पसंद आ रही है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक दूसरे को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे ये सब चीजों को भी देख लिया है तो आपको वैवाहिक जीवन के लिए जरूर जाना चाहिए। और इस तरह से कुंडली के जो विश्लेषण है वो आज के संदर्भ में करना चाहिए। ये जो शास्त्र बनाए हैं वो उस समय के अनुसार आपको उसका विश्लेषण किया करके ही आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस तरह से आपका फोकस है लक्ष्य आगे के जीवन के लिए किस तरह से रहेगा वो तो देखिए, साथ साथ में जो बताया गया है उनका बारीकी से थोड़ा अध्ययन करते हुए जहाँ पे छूट मिल सकती है वहाँ पे छूट मिलना मतलब परिहार हो रहे हैं तो परिहार को जरूर देखिए। और अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम भी आ रहे हैं तो उन ग्रहों का आपको बहुत से उपाय हैं, सरल से उपाय हैं, उनके सरल से उपाय करके आप अपने जीवन को आगे वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें खुशहाली ला सकते हैं। तो इस तरह आज के संदर्भ में एक तो पहली बात है आपने एक दूसरे का अहंकार को आपको कम करना पड़ेगा, आपने सहनशीलता लाना पड़ेगी, एक दूसरे को सम्मान देना पड़ेगा, एक दूसरे के परिवार को सम्मान देना पड़ेगा और एक दूसरे को समझते हुए जो भी चीजें हैं, क्योंकि दोनों आजकल कंधा से कंधा मिला के जब चल रहे हैं तो दोनों का सम्मान करना बहुत जरूरी बन जाता है, तो उसका जरूर ध्यान रखिए और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे और एक दूसरे के परिवार भी आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को बदलेंगे, परिवार वाले भी, तो ही आजकल के जो शादियां हैं वो आगे चल सकेगी। नहीं तो आपको मालूम है कि बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं जो कि आपको तलाक की ओर ले जाएंगे और जो भी छोटी छोटी सी बातों के कारण आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो इन सब को अगर आप देखते हैं कि भाई आज के देश परिस्थिति काल में जो पहले था वैसा नहीं रहा है तो आप बिल्कुल अपने शादी को अच्छे से निभा के जा सकते हैं। तो एक समुचित सा मार्गदर्शन हमने किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ में आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।